सुन, एक काम कर, जल्दी से मुझे 5 मिनट की चेंज दे। सॉरी मैडम, आई डोंट हैव चेंज। क्या बोला? आई डोंट हैव चेंज? वाह, सुंदर लड़की देखी नहीं कि लगे इंग्लिश जानने। तुझे क्या लगा कि इंग्लिश की 2-4 लाइन बोल लेने से लड़की पट जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होता। अभी अगर तू इतना पढ़ा लिखा होता। अच्छा एक बात बता, ये तेरे हाथ में बुक क्या कर रही है? पढ़ रहा है क्या? अगर इतना ही पढ़ा लिखा होता ना तो किसी कंपनी में जॉब करा होता है या चाय का ठेला नहीं लगाया होता। सुंदर लड़की देखी नहीं कि लगे इंग्लिश झाड़ने। और तुम्हें क्या लगता है ये चाय का ठेला लगाते लगाते, चाय बेचते बेचते तुम लोग प्रधानमंत्री बन जाओगे? अरे नहीं, तुम रहोगे फटीचर 2 कौड़ी के आदमी, गरीब कहीं के। समझ में आया तुम्हें? देखिए मैडम, डोंट वेस्ट माई टाइम, आगे जाइए। क्या बोला? डोंट वेस्ट माई टाइम? अबे इतनी इंग्लिश आती है तुझे? और तुझे क्या लग रहा है मैं तेरा टाइम वेस्ट करी? अबे मैं तेरा टाइम वेस्ट नहीं करी, तू मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। और तुझे क्या लग रहा है कि चाय बेच के तू प्रधानमंत्री बन जाएगा? अबे नहीं फटीचर, हाथ में एक बुक पकड़ लेने से ना, चाय बेचने से ना कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है। रहेगा तो वो 2 कौड़ी का फटीचर। आया बड़ा, डोंट वेस्ट माई टाइम। देखिए मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप आगे जाइए। और वैसे भी सुबह सुबह टाइम है, बोनी भी नहीं हुई है, मैं 500 रुपये खुले कहाँ से लाऊंगा? अगर आपको चाय पीनी है तो मैं पिला सकता हूँ। हाँ, अब है ना अपनी औकात पे, अपनी लाइन पे, जो तेरी औकात है चाय बेचने की। बेटा तू सबको चाय बना के पिला, ये पढ़ाई लिखाई के सपने ना छोड़ दे। और क्या बोल रहा था? आई डोंट हैव टाइम, डोंट वेस्ट माई टाइम। बेटा ये इतनी इंग्लिश ना ये मेरे सामने मत जड़, समझ में आया? साला तू 2 कौड़ी का चाय वाला है, तो प्रधानमंत्री बनने के ना सपने छोड़ दे। और ये बुक पकड़ के ना तू कुछ बन नहीं पाएगा, रहेगा यहीं पे। आया समझ तुझे? और मैं तुझे ना एक सजेशन देती हूँ, ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, तू चाय बेच, यही तेरी औकात है। खैर मेरी मती मारी गई थी जो मैं सुबह सुबह तुझसे 500 का चेंज मांगने चली आई। तेरी हालत देख के लगता नहीं तो दिन भर में 500 कमा पाता होगा। इडियट कहेगा, इंग्लिश बोलेगा, स्टूपिड। पता नहीं गाँव के गवार लोगों को हो क्या गया है, थोड़ी सी लड़की देखती नहीं कि इंग्लिश झाड़ने लगते हैं। बेवकूफ़ कहीं का, तीसरी फेल। आया बड़ा इंग्लिश झाड़ेगा मेरे सामने। बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो आपको मजाक बनाएंगे, आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, लेकिन आप कभी भी हिम्मत मत हारना, आगे बढ़ने से डरना मत। आप बस मेहनत कीजिए, क्योंकि जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया उन सभी को अपने आप जवाब मिल जाएगा आपकी सफलता से। और ये लड़की भी ना पता नहीं कहाँ रहेगी, मेरे को बुला लिया अभी तक खुद नहीं आई। फोन कर। अरे कहाँ रह गई यार तुम? इतनी देर से मेरे को यहाँ पे वेट करवा रही हो। हाँ हाँ चलो, यहीं पे खड़ा हूँ मैं, जल्दी आओ। ठीक। अरे कहाँ रह गई थी यार तुम? इतनी देर से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ यार, थोड़ा टाइम लग गया रास्ते में। यार मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। अरे क्यों, ऐसी क्या बात होगी? तुम इतना परेशान दिख रही हो। अब चेहरे के क्यों 12 बजे हुए हैं तुम्हारे? यार एग्जाम सर पर है, इतना सारा सिलेबस है, मैं क्या पढूं क्या छोड़ूं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार। हाँ ये सही है, जब तुम्हारा पढ़ने का टाइम था तब तो तुम क्लबिंग करती थी, पार्टियां करती थी, इधर उधर घूमा करती थी फालतू में। और अब जब तुम्हारे एग्जाम आ गए एकदम सर पे, तब तुमको अपनी पढ़ाई की टेंशन हो रही है। यार तुम मुझे लेक्चर मत दो, वैसे मैं इतना परेशान हूँ। यार सुनो ना, तुम्हारा कोई अगर जानने में हो तो उससे टिक लगवा दोगे? जानने में मेरे, चलो अच्छा मैं देखता हूँ, कुछ जुगाड़ लगाऊंगा। पर तुम ना अपनी आदतें सुधारो पहले तो। अब एंड टाइम पे तुमको हर एक चीज़ याद आती है। इससे पहले जब तुम्हें पढ़ना चाहिए था तो तुम इधर उधर गायब रहती थी। अब तुमको एंड टाइम पे आके कोई टिक लगा के दे दे, मैडम रट ले बस। अब हो गया ना यार, तुम क्यों इतना चढ़ रहे हो? मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ जाई थी पढ़ने के लिए, उससे थोड़ी हेल्प ले लूँगी। अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड हो, बस इम्पोर्टेंट ही बता दो मुझे थोड़ा बहुत, तो भी मेरा काम हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं भाई अपने साइड से मैं पूरी कोशिश कर सकता हूँ। अब एकदम मैं तुमको गारंटी तो नहीं दे सकता कि हाँ मैं तुम्हारा करवा ही दूंगा इंपॉर्टेंट टिक। मैं गारंटी नहीं दूंगा तुमको, मैं इतना कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, मेरे जानने में अगर कोई होता है तो मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ तेरा। चल ठीक है, देख लेना यार। हाँ यार तू परेशान मत हो, ज़्यादा टेंशन वेंशन ना ले। और वैसे भी जो तू टेंशन लेगी ना, तो जितना तूने पढ़ा है सब वो भी सब भूल जाएगी। इससे ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, तुम आराम से अब घर जाओ, मैं देखता हूँ कुछ जुगाड़ लगाता हूँ तुम्हारा। ठीक है चल ठीक है। चल। ये लड़की भी ना एंड टाइम पे इसको सब चीज़ याद आती है। चलो इसका जुगाड़ लगाता हूँ कहीं। अरे प्रियांशी, तुम यहाँ बैठो। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। काफी हॉट हो गई हो, जिम में जा रही हो गया तुम? और वैसे भी आज तुमको मेरी याद कहाँ से आ गई? कॉलेज में तो तुम मुझसे बात भी नहीं करती हो, आज तुम मेरे सीधे घर ही चली आई। जिम विम छोड़ो यार, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। इतना सारा सिलेबस है, क्या पढूँ क्या छोड़ूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम मेरी कुछ हेल्प करो ना। अरे प्रियांशी, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर ही दूंगा, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा?
कॉलेज में तुम मुझसे बात नहीं करती हो, आज तो मेरे घर चली आई। कुछ चाय वाय अगर पीनी हो तो बताओ, मंगाता हूँ। और जो भी हेल्प चाहिए ना, मैं करने के लिए तुम्हें तैयार हूँ। तुम्हें तो मुझसे दूर भागती हो कि यार रुद्र बड़ा अजीब लड़का है, तुम लोगों से मैं तो सुनता रहता हूँ ना। मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, तुम्हें जब भी जरूरत लगे ना तो मेरे पास आ जाया करो। तुम्हारे जितने भी नोट्स हैं उस पर मैं टिक लगा दिया करूँगा। यार बदले में मैं एक काम करूंगी ना, मैं तुम्हें पार्टी दे दूंगी, क्लब ले चलूंगी, जितना खर्चा होगा सब मेरा होगा। और रही बात कॉलेज में बात करने की, तुम तो जानती हो अगर मैं कॉलेज में तुमसे बात करूंगी ना तो बाकी लड़के मेरे पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए वहाँ पे ना थोड़ा गैप मेंटेन करके रखना पड़ता है। अरे प्रियांशी, ये क्लब ये पार्टी वाल्टी ना तो मैं रोज कर लेता हूँ। मुझे कुछ ऐसा चाहिए ना जिसमें तुझे भी मजा आ जाए और मुझे भी। मतलब क्या तुम्हारा, कहना क्या चाहते हो तुम? देखो उधर किसको बताता हूँ। मतलब ये कि जैसे कि अब तुम बच्ची तो हो नहीं, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। अब जो है सो है। वैसे भी मेरे अलावा इस घर में अभी तो कोई नहीं है। अब तो समझदार खुद ही है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं। और अगर तू ये सब चीज़ों के लिए तैयार होगी ना तो मैं तेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे टिक लगा दूंगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे, तेरे पापा भी खुश हो जाएंगे। वैसे भी तो पढ़ने में कमज़ोर है, तो मैं पढ़ने में कितना अच्छा हूँ। अब तो सोच के बता जल्दी से तुझे करना क्या है। रुद्र तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो? हाँ कुछ भी बोले जा रहे हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ किसी को पता नहीं चलेगा, ना तू बताएगी ना मैं बताऊँगा, तेरा काम भी हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या रुद्र? कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। अरे पढ़ाकू पढ़े लिखे उसका मतलब ये थोड़ा ना कि कुछ भी करोगे। अरे मैं तुमसे हेल्प मांगने आई, उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा फायदा उठा लोगे। अरे इसमें क्या, एक बात बताओ, अभी तुम कॉलेज में जाती हो, कॉलेज में फीस देती हो ना, तो मैं भी अपनी फीस ले रहा हूँ, तो मेरा फीस लेने का तरीका कुछ अलग है। तुम दे दो, बात खत्म, जाओ। रुद्र मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था, मुझे नहीं पता तुम इतने घिनौने इतने हैवान हो। मुझे हाथ लगाना बंद करो, समझ में आया तुम्हें? बदतमीज। अली हाथ से निकल गई, अच्छा खासा मौका था आज मेरे पास। ये ना मेरी बात नहीं समझती है। इस कॉलेज में सबसे हॉट लड़की है ये मेरे हाथ से निकल गई ना। आ गई, थोड़ा लेट हो गया मेरे को यार। अरे प्रियांशी, ये लेट करना तुम्हारे लिए कौन सी बहुत नई बात है? तुम्हारा तो हमेशा का यही लगा रहता है, कहीं पे भी जाना हो 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा, वो तुम्हारा लेट होना ही होना है। लेक्चर मत दो, एक तो वैसे मैं इतना परेशान हूँ, इतना सारा सिलेबस है, क्या करूँ कैसे पढूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग पूरा खराब हो रखा है मेरा। अरे तुमको टेंशन लेने की किस बात की जरूरत है? वैसे भी मैडम के तो होश 2 महीना भर पहले ही आता है। जब साल भर पूरा पढ़ा हुआ था तब तो तुम पढ़ी नहीं, अब 2 महीने में पता नहीं कौन सा तुम ज्ञान ले लोगी इतना। अपना मुंह कम चलाओ, समझ में आया? अब खुल गए ना मेरे होश। यार मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं पार्टी और क्लब में इतना ज़्यादा पड़ गई थी कि मैं पढ़ाई के बारे में भूल गई थी। फिलहाल अब तो मुझे होश आ गया ना, अब मेरी मदद करोगे? अभी भी नहीं करोगे? अरे हाँ बिल्कुल करूँगा ना, इवन मैं इसीलिए तो तुमको यहाँ पे बुलाया हूँ। वो मैंने तुमसे बोला था ना उस दिन कि मैं तुम्हारे लिए कुछ जुगाड़ लगाता हूँ, तो मेरे जानने में एक भैया हैं जो पिछले 5 साल से यही IAS की तैयारी कर रहे हैं। अरे और तुम्हें मजे की बात पता, उनको कितनी सारी जॉब ऑफर हुई लेकिन उन्होंने की नहीं। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ IAS बनना था, UPSC की तैयारी कर रहे हैं। और देखना, मुझे बहुत अच्छे से पता है वो भैया ना IAS क्लियर कर ही लेंगे। तो मैं क्यों सोच रहा था कि तुमको ले जाके उनसे मिलवा देता हूँ, जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना सारे वो टिक लगा देंगे। और मैं पता, पिछले साल उन्होंने 2-3 बच्चों के क्वेश्चन मतलब आए थे उनके पास टिक लगवाने के लिए, उन भैया ने उनके क्वेश्चन में टिक लगाया और मानोगी नहीं वो बच्चे आज IAS बने हुए हैं। यार ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम प्लीज़ मुझे उन भैया के पास ले चलो यार। अगर वो थोड़ा बहुत भी टिक लगा देंगे, मैं कह रही हूँ 5-6 क्वेश्चंस भी अगर टिक लगा देंगे ना तो भी मेरा मतलब भर का तो हो जाएगा। क्योंकि अब 2 महीने में मैं घोल के तो पी नहीं सकती हूँ कुछ। मैं क्या करूँ? तुम कुछ करो ना, तुम ले चलो ना मुझे उनके पास। अरे हाँ ले चलूँगा, आराम से ले चलूँगा। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? बस तुम इतना करना, वो भैया जाए ना तो उनके सामने तुम तमीज़ से रहना, ज़्यादा मतलब अपनी अकड़ उकड़ मत दिखाना। क्योंकि वो भैया हमारे क्या है ना कि उनको ऐसे मतलब दिखावा वगैरह पसंद नहीं है, तो एकदम सिंपल से रहते हैं वो। अरे हाँ मैं कुछ अकड़ नहीं दिखाऊंगी भैया, मेरा काम है, मैं उनसे बहुत तमीज़ से बात करूंगी। तुम बस ले चलो, उनसे इतना बोल देना कि थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट मुझे बता दे, बाकी मैं देख लूँगी। चलो अच्छा, वो सब तो ठीक है। पैसे 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 अच्छा हाँ सुनो, एक काम करती हूँ, तुम उनके पास मुझे ले चलो। अगर वो बदले में कुछ पैसे वैसे मांगेंगे ना तो मैं उन्हें पैसे भी दे दूंगी। बस कर दी ना छोटी सोच वाली बात। अरे तुम्हारी ना यही दिक्कत है, हर चीज़ तो तुम्हारे पैसों से सही होती है। कुछ भी हो जाए पैसे हैं, कुछ भी हो जाए पैसे हैं। अरे तुम्हारे माँ बाप ने ना तुमको पैसे का घमंड कर दिया तुम्हारे अंदर, और कुछ नहीं। पर वो जो हमारे भैया हैं उनके अंदर पैसों का बिल्कुल घमंड नहीं है। अरे वो कितने बच्चों को ऐसे फ्री में पढ़ाते हैं, उनके क्वेश्चन टिक करवा देते हैं, बहुत से बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाते हैं।
और उनको पैसों का कोई लालच वगैरह नहीं है। तुम ऐसे भी जाओगी ना, तुम बस बोल दोगी कि मैं सुमित के साथ आई हूँ, तुम्हारे क्वेश्चंस वैसे टिक कर देंगे, समझी? यार मुझे क्या पता, मुझे लगा शायद पैसे दूंगी तो वो टिक कर देंगे। खैर छोड़ो, मुझे क्या मतलब है, तुम बस टिक करवा दो उनसे, ठीक है? अरे हाँ, वो मैं बिल्कुल करवा दूंगा। चलो अभी काम करो, अभी तुम घर जाओ, शाम को मैं आता हूँ, ठीक है? ठीक है, आ जाना। हाँ चलो। इस लड़की की ना ये बहुत बड़ी दिक्कत है, इसका अंदर पैसों का घमंड बहुत ज़्यादा है। अरे कुछ भी होता है पैसे के लिए बात आ जाती है इसके तुरंत मुंह पे। अरे वो भैया इतने अच्छे हैं, ऐसे इसके क्वेश्चन टेक कर देंगे, लेकिन नहीं, मैडम को तो पैसों की बात करनी है। खैर चलो कोई नहीं, शाम को इसको लेके जाता हूँ, बेचारी वैसे ही बहुत टेंशन है। सुमित, आपका वो फ्रेंड मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर टिक तो लगा देगा ना? अरे हाँ हाँ, वो सारे क्वेश्चन पे टिक लगा देंगे। अरे रोहित भाई। यार सुमित, तुम मुझे किसके पास लेकर आए हो? ये फटीचर चाय वाला मेरे क्वेश्चंस पर टिक लगाएगा। ठीक है सुमित भाई, देना, फाइल में लगा देता हूँ। फाइल दे? क्या फाइल दे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम किस फटीचर के पास लेकर आए? इतनी मेहनत से मैंने नोट्स बनाए, ये सारे नोट्स ना खराब कर देगा। अरे सुमित भाई, क्या बोल रही है ये? यार सुमित, तुम मेरे साथ कोई प्रैंक वैंक कर रहे हो क्या? इसकी शक्ल देखिए, हालत देखिए, ये टिक लगाएगा। हाँ, ये टिक लगाएगा तब मैं पढ़ूंगी। अरे प्रियांशी, तुम कैसी बातें कर रही हो ये? और वैसे भी अगर वो टिक लगा देंगे ना तो तुम्हारे इतने नंबर आ जाएंगे, तुम अच्छे खासे नंबरों से पास हो जाओ, समझी? अगर इसके टिक लगाने से मेरे नंबर अच्छे आ गए ना तो हो गया। अगर इतने ही पढ़ने में अच्छा होता ना, चाय की दुकान खोल के नहीं बैठा होता, कुछ बन गया होता। अरे तुम्हें शायद सभी इनके बारे में कुछ पता नहीं, पिछले 5 साल से ना ये IAS की तैयारी कर रहे हैं, और ये जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं वो तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे नौकरी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनको IAS की तैयारी करनी है, IAS में इनको जॉब चाहिए, समझी? इनको हाँ। IAS बनना है। वो तो इसकी हालत देख के दिख रहा है, फटीचर कहीं का। अगर इतनी तैयारी कर रहा होता ना तो यहाँ चाय नहीं बेच रहा होता। और इसके टिक लगाने से अगर मैं पास हो गई ना तब तो हो गया। इसके टिक लगाने से ना फेल हो जाऊंगी, जो 1-2 नंबर आने होंगे ना वो भी चले जाएंगे। अरे कैसी बकवास बातें कर रही हो तुम? हाँ, अगर कोई इंसान चाय बेच रहा है साथ साथ UPSC की तैयारी कर रहा है, इसमें गलत क्या है? अरे तुम्हारे घर वाले पे ना तुमको पैसा है बहुत, तुम्हारे यहाँ इतनी दिक्कत नहीं, लेकिन उन भैया इनके पास ना पैसों की दिक्कत है, इसलिए केवल चाय का काम कर रहे हैं सब, वरना इनको कोई शौक नहीं है, समझी? इतना पढ़ने में अच्छे होते ना तब तक निकाल चुके थे। यार चाय नहीं बेच रहे, साला फटीचर कहीं का। तुम इसके पास मुझे लेकर आए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया। तुम ना लोगों को ऐसे ही देख के जज कर लेती हो। अरे वो चाय बेच रहे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनको कुछ पता नहीं होगा। जितना तुम्हें नहीं पता होगा ना, उससे ज्यादा उन भैया को पता है। और तुमने तो तैयारी अभी 6 महीना साल भर पहले चालू किया, वो पिछले 5 साल से ये सब काम कर रहे हैं, समझी? 5 साल में कोई झंडे नहीं उखाड़ लिए, इससे समझ में आया तुम्हें? बस बस सुमित भाई, इस लड़की को यहाँ लाया मेरी बेइज्जती करवाने के लिए क्या? तूने बताया नहीं कि मैं कहाँ तक पढ़ा हूँ? और वैसे मैडम, ये चाय ना मैं अपने शौक के लिए नहीं बेच रहा हूँ, और आपको मैं बता दूँ, BTech M.Tech सब कुछ करके बैठा हूँ। वो तो मुझे IAS ऑफिसर बनना था इसलिए, और वैसे मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। इस चाय की दुकान में कोई शौक से नहीं लगा रहा हूँ, मेरे भी कुछ सपने, मेरे भी ड्रीम्स है। मेरा छोटा भाई था, लेकिन उसकी किडनी डैमेज होने की वजह से वो IAS ऑफिसर नहीं बन सका, उसका सपना मैं पूरा कर रहा हूँ। और वैसे मैडम, आप अमीर लोगों को सिर्फ यही लगता है ना कि हम चाय वाले, सब्जी बेचने वाले, ठेलिया वाले, रिक्शा वाले, किसी को हक नहीं पढ़ाई करने का, सिर्फ आप ही लोगों को हक है पढ़ाई करने का। लेकिन आपको मैं बता दूं, आज तक जितने भी लोग IAS ऑफिसर बने हैं ना, सब गरीबी बने, कोई अमीर इंसान IAS ऑफिसर नहीं बनता है। और मैडम, आपको शायद लगता होगा मैं यहाँ चाय बेचता हूँ, ये फटी चटी किताब लेके पढ़ता हूँ, तो आपको यही लगता होगा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, छोटी मोटी तैयारी करता हूँ। लेकिन मैडम, आपको मैं बता दूँ ना, मैंने आज तक बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए, लेकिन मेरे भाई का जो सपना था ना, वो एग्जाम सिर्फ बचा हुआ है। और वैसे मैडम, ये मैं चाय की दुकान लगा के ना यहाँ जाने बाद गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ, इससे मेरी रोजी रोटी चल जाती है, साथ मेरी पढ़ाई भी हो जाती है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि आपके जितना मैं बहुत महंगे कोचिंग में पढ़ूँ आपकी तरह। आप लोगों के पास तो पैसे हैं, आप बहुत महंगे कोचिंग में पढ़ते होगे, लेकिन हम गरीब लोग हैं, और हमारे जैसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास पढ़ने को पैसे नहीं है, लेकिन उनके पास पढ़ने का जुनून बहुत है। अरे छोड़ना रोहित भाई, तू भी किसके मुंह लग रहा है? मैं तो कह रहा हूँ इसके क्वेश्चंस पे ना टिक विक ना लगा, जब फेल हो जाएगी ना ये, तब इसको समझ में आएगा। अरे नहीं सुमित भाई, वैसे भी इन लोग अमीर आदमी हैं, इन लोगों को सिर्फ यही लगता है कि हम गरीब लोगों को कोई औकात नहीं होती है। और वैसे भी मैडम, ये काम ना कोई अपने शौक के तरीके नहीं करता है, सबकी मजबूरी होती है। और वैसे मैडम, ये छोटा मोटा काम करके ना आदमी अपने परिवार वालों को पेट पालता है, लेकिन आप लोगों को लगता है हम गरीब लोग सिर्फ गंवार हैं। ऐसा नहीं मैडम, लाइए मैं टिक लगा दूँ। अरे नहीं रोहित भाई, रहने दे। अरे लाओ लगा दे यार, तो ये भी क्या याद करेगी। मैडम एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमको पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, और हमारे जितने भी बच्चे हैं हमारे कोचिंग में, वो भी उनको भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। यहाँ जाने के बाद मैं छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ। अरे नहीं रोहित भाई, रहने दे। अरे नहीं यार, लाओ टिक लगा दूँ। इन लोग क्या पता कि हम गरीब लोगों के पास क्या होता है। देखा प्रियांशी, रोहित भाई का दिल कितना बड़ा है। अरे तुम्हारी इतनी 4 बातें सुनाने के बाद भी वो तुम्हारे क्वेश्चंस पे टिक लगा रहे हैं, ताकि तुम कहीं फेल ना हो जाओ, तुम्हारा जुनून टूट ना जाए, जो तुम्हारा सपना है ना IAS बनने का, तुम वो पूरा कर सको। और वैसे भी तुम एक बात खुद बताओ, ये जो ये काम कर रहे हैं ना, ये अपने शौक के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली को चलाने के लिए कर रहे हैं। उनका छोटा भाई है, घर पे माँ बाबूजी है, उनके लिए कर रहे हैं।
वरना सपना तो उनका भी था आईएएस बनने का। अब रही बात तुम्हारी, तुमको तो हर चीज़ स्टार्टिंग से मिली है, तुम्हारी फैमिली अमीर थी, तुमको किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं हुई। अरे इनसे पूछो, इन्होंने कितनी दिक्कत उठा के ना यहाँ तक ये पहुँचे हैं, और तुम ऐसे लोग की कदर नहीं कर रही हो। हाँ देखना, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है, जिस हिसाब से ये भैया तैयारी कर रहे हैं ना एक दिन ये आईएएस पीसीएस जरूर बनेंगे। अरे पीसीएस तो छोटी बात हो गई, ये भैया एक दिन आईएएस बन के तुम्हारे सामने ही खड़े होंगे, और ये चीज़ तुम बहुत अच्छे से देख लेना। ये लीजिए मैडम, जितना मुझे आता था मैंने इसमें टिक लगा दिया है, और वैसे भी मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि आप इस टिक को पढ़ के आप पास ज़रूर हो जाओगे। ये लीजिए। सच में भैया आप बहुत अच्छे हैं। मैंने आपको कितना कुछ सुना दिया जाने अनजाने में, लेकिन आप इतने अच्छे हैं कि आपने फिर भी मेरी नोट्स पे टिक लगाया। थैंक यू सो मच भैया। अगर आपको कुछ पैसे चाहिए तो मैं कुछ पैसे भी दे देती हूँ आपको। नहीं नहीं मैडम, पैसे कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं हर किसी की मदद करता हूँ। आज मैंने आपकी मदद की, और यहाँ से चाय की दुकान बंद करने के बाद जाता हूँ मैं गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ। अगर मैं उनसे पैसे लूँगा तो भलाई करने का फ़ायदा ही क्या। और वैसे भी भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं सबकी मदद कर सकूँ। मुझे पैसे कोई ज़रूरत नहीं, पैसे तो मैं कमा ही रहा हूँ। अच्छा यार, तू हर जगह पैसों से लोगों को तौलने लगती है। अरे हर जगह पे ना पैसे काम नहीं आते, कहीं कहीं पे इंसानियत भी काम आती है, जो कि इन भैया के अंदर है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? चल ठीक है, आराम जाना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू भैया। कोई बात नहीं, जाइए आप। चल। क्या यार, तेरे को भी अकल नाम की चीज़ नहीं है। उन भैया से तुम पैसों से बात कर रही थी। अरे वो भैया कितने गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे बच्चे जिनके अंदर जज्बा तो है आईएएस बनने का, पर उनके पास पैसे नहीं है। और वैसे लोगों की मदद करके ना वो बहुत खुश रहते हैं। और उन्होंने सही तो कहा, पैसे तो वो कमा ही रहे, तुम्हारे थोड़े से पैसे से वो क्या कर लेंगे। हाँ यार, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं पहले भी इनसे मिली थी, मैंने उनकी बहुत बेइज्जती करी थी। मुझे नहीं पता था भैया इतने अच्छे हैं। मुझे लगा वो गरीब है तो बदतमीज़ होंगे, लेकिन वो पढ़े लिखे और बहुत अच्छे इंसान हैं। इन अमीर लोगों को सिर्फ यही लगता है कि हम जो गरीब लोग होते हैं, पानी बेचने वाले, चाय बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, वो सिर्फ गवार होते हैं। लेकिन लोग कौन बताए, जितना जुनून गरीब लोगों के अंदर होता है पढ़ाई लिखाई करने का ना, उतना किसी के पास नहीं होता है। अरे हम लोग के पास पैसे नहीं है महंगी कोचिंग पढ़ने में, लेकिन क्या करें, इन लोग का एहसास हो ही गया होगा कि गरीब लोगों के पास बहुत जुनून होता है। और सिर्फ बात पैसों की नहीं होती है, पैसे तो हर कोई कमाता है, लेकिन बात होती है जुनून की, लगन की। अगर इंसान गरीब भी हो ना, अगर पढ़ने लिखने में अच्छा हो, जुनून हो कुछ बनने का, तो वह एक ना एक दिन ज़रूर बनता है। और इनको भी मैं दिखा दूंगा एक दिन कि आईएएस ऑफिसर में बन के एक बार ज़रूर दिखाऊंगा।